हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी दो स्टोरी लाई हूँ। लेकिन जिन्होंने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर किया है उन्होंने अपना नाम शेयर करने के लिए मना किया है। मैं उन्हीं की तरीके से आपकी ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मैं तब करीब करीब 13 साल की थी और मेरे मम्मी पापा अलग हो गए थे। मेरी मम्मी यानी कि हम तीन बहनों को लेके नाना नानी के घर चली गई थी। मेरे पापा को मेरी मम्मी से इसलिए डिवोर्स मतलब लेना था कि वो हम तीन बहनें थी इसीलिए। तो खैर मेरी मम्मी चली गई। मेरी मम्मी ऐसे में भी मेरे नाना नानी की एक इकलौती बेटी हैं। मेरे मामा जी जो हैं, मेरे मामा भी मेरी मम्मी से करीब 15 ईयर्स के छोटे हैं। मेरे मामा भी मेरी मम्मी को एकदम माँ की तरह ही देखते हैं। तो वो लोग बहुत ही खुश हुए कि नहीं, परेशानी की ज़िंदगी से अच्छा है शांति से जिएंगे हम। इसी तरह मेरी मम्मी के एक चाचा चाची थे जो कि मेरे जो मामा थे उनको एकदम पसंद नहीं किया करते थे। उनका 4 बेटे थे। वो लोग सोचते थे कि उनको जायदाद, मेरे नाना नानी का जायदाद सब उनको मिलेगा। और मेरा भाई मतलब मेरे मामा जब से हो गए थे उसके बाद से वो लोग मेरे नाना नानी को बहुत ही टॉर्चर जैसा बात करना शुरू कर दिए थे। इसीलिए सब अलग हो गए थे। उसके बावजूद भी मेरे मम्मी के चाचा चाची का सारे जायदाद पे नज़र था। ऐसे ही हम लोग भी चले गए, दिन बीतते गया। एक हम जाने का करीब करीब 2 महीने की बात मैं बता रही हूँ। एक दिन मेरी मम्मी की चाची आई और अनाप शनाप बोलने लगी। मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भी उनको बहुत सुना दिया। तो मेरी मम्मी के और उंगली दिखाकर बोल के गई वो चाची कि देखना भुगतेगी, मैं तुझे कैसे मज़ा चखाती हूँ। ये कहकर चली गई। उसके बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम 2-3 दिन तो नहीं हुआ, सब भूलने लगे थे। अचानक मेरी मम्मी बहुत तबीयत ख़राब हो गया उनका। सर दुखने लगा, हाथ पैर दुखने लगा। वो बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी। इस वजह से मामा जी और नाना जी उनको हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ कुछ टेस्ट हुआ लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव था। लेकिन मेरी मम्मी का प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा था। मेरी मम्मी खाना पीना भी छोड़ चुकी थी। सामने मेरी नानी जो थी उनकी एक मौसी सास रहती थी दूसरे गांव में। वो मेरे नानी के साथ हमेशा माने मुलाकात करने के लिए आया करती थी और हमें भी बहुत प्यार करती थी। अपने घर से अचार वगैरह बना के लाती थी हमारे लिए। तो वो आई सुन के, किसी के मुंह से सुने थे मेरी मम्मी का तबीयत के बारे में। वो आ गई। आने के बाद उन्होंने मम्मी को देखा और फिर कहा, इसे मैं एक ओझा के पास ले जाती हूँ। सब कोई पहले तो इतना इंटरेस्ट नहीं दिए, लेकिन फिर नानी कहने पर मेरे मामा और नाना भी तैयार हो गए और वो लोग सब कोई उस ओझा के पास गए। ओझा के पास जाते ही शाम का समय लेकर गए थे। तो वो ओझा देखते ही मम्मी को कहा कि बेटा तुम ये पानी पी लो। मम्मी जब वो पानी पिए, मतलब तब पिए ही थे, तो मम्मी का जैसे जो दर्द हो रहा था कंटिन्यू, वो दर्द में थोड़ा सा राहत हुआ। उसके बाद मम्मी को उल्टी होने लगी और मम्मी का उल्टी होने के साथ साथ मम्मी के पेट से जैसे ब्रेक निकलने लगे, बहुत सारे ब्रेक्स। ये देखकर तो सब कोई घबरा गए और मम्मी एकदम खून निकल रहा था। अब क्या करें, ऐसे पूछने पर नाना और मामा पूछे जब, ओझा ने कहा कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपने सही समय पे इन्हें लेकर आए हैं। फिर उन्होंने मम्मी के साथ कुछ कुछ रिचुअल किया जो कि उन्होंने यहाँ शेयर करने के लिए मना किया है। तो उनका कुछ रिचुअल था 3 दिन का। उसके बाद धीरे धीरे मेरी मम्मी ठीक हो गई। ठीक होकर आने के बाद उन्होंने जो ओझा थे उन्होंने कह भी दिया था कि किसने मेरी मम्मी पे काला जादू कराया। और फिर ये भी कहा था कि ये काला जादू अब उल्टा उसी का प्रॉब्लम करेगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा उसके ऊपर। वो खुद ही ऐसे काला जादू के चक्कर में फंसी थी कि अगर काला जादू इससे उसके ऊपर में भी जा सकता है, ये वो नासमझ समझी नहीं थी। ये लोग घर आ गए। 2 दिन के बाद पता चला कि मेरी मम्मी की जो चाची थी उनका तबीयत बहुत ख़राब है।
ये सुनकर मेरे नाना नानी उनको देखने कर लिए गए तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, आपके बेटे के साथ मैंने ही वो बुरा किया था। और उनका जो हस्बैंड थे, यानी कि चाची का जो हस्बैंड थे चाचा जी, उन्होंने भी चाची से बहुत ही बुरा बर्ताव किया, कहा कि तुझे किसने कहा था ये सब। वो बहुत माफ़ी मांगने लगे। तब जाके नानी ने कहा, चलो जिससे तुमने ये काला जादू कराया है, एक उपाय है, उसको बोलो काटने के लिए, तो तुम्हारे ये काला जादू का जो प्रॉब्लम है चला जाएगा। तो बाद में शायद वो लोग गए होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हो, वो जो चाची थी मेरी मम्मी का, उसका तबीयत कभी ठीक नहीं हुआ, दिन पे दिन खराब हो गया और उनको पैरालाइज्ड भी हो गया था। और ये सेकंड स्टोरी है। मेरी एक सहेली थी सांवली, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो सांवली थी। उसे बहुत शौक था कि एक साइकिल लेकर वो दूर दूर तक घूमे, लेकिन गांव भर में इतने भी छूट नहीं दी जाती है लड़कियों को। लड़कियां अगर ज़्यादा, आजकल भी लड़कियां अगर ज़्यादा इधर उधर हुए तो उनके बारे में लोग बातचीत करने लगते हैं। उसकी मम्मी हमेशा उसे कहती थी कि तू लड़का नहीं है, लड़की है, इस तरह मत कर, लेकिन वो कभी नहीं सुनती थी। वो अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। उसके बाद एक दिन का बात है, कहीं पे मेला बैठा हुआ था। उस मेले में जाने के लिए वो मुझसे भी बोली, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरी मम्मी अकेले इस तरह दोस्तों के साथ नहीं छोड़ती थी। तो वो लड़की, और मतलब रात का समय था, उसके मम्मी पापा हमारे घर आए और पूछने लगे, सांवली आई थी क्या? हमने कहा नहीं, हम तो सांवली को आज देखे ही नहीं है। तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ, सांवली मेला जाने के लिए बता रही थी मुझे, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी बोली। तो उसकी मम्मी बहुत ज़ोर से चिल्लाई और बोली, वो शायद मेला चली गई होगी बोल के रोने लगी। तो उसके पापा बोले, रो मत, चल देखते हैं, मेला में तो नाटक वगैरह भी होता है, हो रहा होगा, बैठ गई होगी। उन्होंने जल्दी से मेला में उसे चारों तरफ ढूंढे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर सब कोई सुबह होने लगा था, पुलिस में गए, पुलिस में रिपोर्ट किए, उसके बाद सब कोई घर आ गए। दोपहर का समय था, उनका पीछे बगीचे में उसका कोई दूसरा आदमी बगीचे से पार हो रहा था। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा, जो क्या है यहाँ पर, देखो देखो, सांवली के मम्मी पापा जल्दी निकलो, ऐसे बोलने लगा। तो उसके मम्मी पापा बाहर निकल के देखते हैं तो उसके पेड़ पे उल्टा लटकी हुई सांवली मिली। सब कोई काफ़ी डर गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को नहीं पता था। लेकिन पुलिस भी बहुत कार्रवाई वारवाई की है, लेकिन इतने से भी 3 महीना गुजर गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। पोस्टमार्टम में बस इतना पता चला कि उसके साथ बहुत मार पिटाई हुई है और उसे टांग दिया गया है। तो ऐसे ही 3 महीना 4 महीना बीत जाने के बाद एक दिन मैं अपने घर पर सो रही थी। मुझे भी काफ़ी ख़राब लगा था। उसके बाद से तो लड़कियां और ज़्यादा बाहर निकलना बंद कर दी थी। मैं सो रही थी तो अचानक मुझे लगा कि मेरे पैर के सामने में मेरी दीदी खड़ी है। फिर मैंने जब मुड़ के देखा तो मेरी दोनों दीदियाँ मेरे पास ही सो रही थी। तब मैं घबरा गई, दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। मैं उठ के बैठी तो मैंने पूरा नाइट बल्ब में साफ देखा कि वो सांवली ही थी। सांवली रो रही थी और सांवली ने कहा कि मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे मार दिया उन लोगों ने, कोई कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ। ऐसे मुझे लगातार 3-4 दिन सपना आया। मैं मम्मी के साथ शेयर की तो मेरी मम्मी ने उनके पापा मम्मी को ये बात बताया, लेकिन फिर भी मैं बहुत डरती थी। उसके बाद मम्मी ने भगवान जी का कुछ फूल एक ताबीज़ में डाल के मुझे पहना दिया और कहा उसके बारे में मत सोचना, तो हमेशा भगवान का नाम लेती रहना। मैं वो करने के बाद सांवली का सपना भी नहीं देखी कभी, और वो जो मुझे रात को सोते समय रियल में आती थी कभी कभी, वो भी आना उसका बंद हो गया। लेकिन सांवली का साथ क्या हुआ था, वैसे क्यों हुआ था, आज तक पता नहीं चल पाया।